एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि इसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों मान लो कॉस्ट प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान ली मैंने कि 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, कोई पुस्तक खरीदी और किसी पुस्तक को 10% लाभ पे बेचा, मतलब 110 में बेचा। ठीक है दोस्तों, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की चीज को 4% कम में, 100% में खरीदा था दोस्तों मैंने और 110% में बेचा था। अगर 4% कम में खरीदा होता, मतलब सिर्फ 96% में खरीदा होता और 6 रुपये ज्यादा में बेचा होता यहां से, तो उसको 18 से 3/4% का लाभ होता। तो पहले आप इस पे 18 से 3/4% का लाभ निकाल लीजिए। मतलब 96 का 18 से 3/4 कितना होगा, 18 चौक 72 और 3 75/4%, मतलब 75/4 और प्रतिशत है इसलिए बटे में आएगा 100। ठीक है दोस्तों, 25 तिया 75, 25 चौक 100, नीचे हो गया 4 चौक 16 और 16 से 96 कट जाएगा, 16 छंग 96, 6 बार कट जाएगा दोस्तों। मतलब 6 तिया 18 रुपये लाभ पे बेचा है, 18 रुपये लाभ पे। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 और 2 14 की 4, 1 बच गया, 9 10 और 1 11, 114 हो गया दोस्तों, 114%। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है सेलिंग प्राइस का, 4% का। और वो बोल रहा है कि 4 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब 114 में बेचा, तो यहाँ पे 4% ज़्यादा में बेच रहा है। और वो बोल रहा है कि 6 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब जो 6 रुपये है वो हमारा 4% की वैल्यू हो गई। परसेंट हमेशा नीचे लिखते हैं दोस्तों, तो 6 रुपये हो गए 4% की वैल्यू। तो 100% कितना है, क्योंकि पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है और वो माना है हमने 100। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 100 50 बार और 50 तिया, ठीक है दोस्तों, 150 आंसर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वह कितना सामान देता है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों कि इसको आप, सरल सा क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमाया है कि इस बार वो ग्राम नहीं दिया है कि इतने ग्राम का वो कर रहा है घोटाला, इसमें बस ऑप्शन दे दिया। तो दोस्तों आप ऑप्शन ले लीजिए, जो सबसे पहला सरल ऑप्शन हो वो चेक कर लीजिए। जैसे कि मान लो 900 ग्राम है, तो 1000 की चीज को वो 900 ग्राम बेच रहा है दोस्तों और 1000 दिखा रहा है, मतलब 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। 100 ग्राम का फायदा हो रहा है उसको 900 ग्राम पे, तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100/9 मतलब आ गया दोस्तों 11 से 1/9% का लाभ। ये आ गया आपका आंसर। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब मैंने कैसे करा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार बोलता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचेगा। इसका मतलब ये है कि वो जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेचेगा, उसने ऐसा दावा करा। लेकिन वो क्या है कि गलत बाट का प्रयोग करता है और इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है। अब गलत बाट का क्या है कि दोस्तों दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, लेकिन वास्तव में बाट कर रहा है यूज 900 ग्राम का। मतलब हर 1 किलो पे वो 100 ग्राम का फायदा लेता है दोस्तों। और 100 ग्राम का फायदा कितने पे ले रहा है वो, अपने को तो दिखा रहा है 1000 पे, लेकिन वो कितने पे फायदा ले रहा है, 100 ग्राम का, हर किलो पे 100 ग्राम का फायदा ले रहा है, जब वो 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो 100 पे कितना, जब आप इसको सोल्व करा तो आपने क्या है 11 से 1/9। आप इसे ऑप्शन से फटाफट चेक करेंगे तो मुश्किल से 3-3 सेकंड में आप सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, 3-4 सेकंड में, और 20 सेकंड से भी कम समय में ये सवाल आपका हो जाएगा, 15 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो 11 से 1/9% हो जाएगा आपका आंसर। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों देखिए, एक दुकानदार 10% लाभ पे चाय बेचता है, मतलब 10% लाभ पे चाय बेच रहा है और वास्तविक मूल्य से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। दोस्तों उसका टोटल प्रॉफिट कितना है, 10% तो प्रॉफिट यहाँ ले लिया उसने, और वास्तविक माप जो भी था 100% का, उस पर 20% कम तोल रहा है, मतलब 20% कम तोल रहा है वास्तविक माप से, मतलब 20% का वहां भी फायदा ले रहा है ये। मतलब टोटल फायदा उसका कितना परसेंट का हो गया दोस्तों, 30% का। और 30% का प्रॉफिट है उसको जब वो 20% का कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब 100% का अगर बाट हो और उसमें 20% की कमी कर दे वो, मतलब वास्तव में वो 80% का यूज कर रहा है बाट, मतलब 30 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको जब वो 20% का बाट यूज कर रहा है, 20% कम का बाट, मतलब 80 का बाट सिर्फ। तो 100 पे कितना होगा, जब 30% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, टोटल 80 का बाट यूज कर रहा है, तो 100 पे कितना होगा, बस यही पूछा है दोस्तों। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 बटे मतलब 300/8, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/8 होता है 12.5,
तो 3/8 कितना हो जाएगा 37.5%। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। देखना दोस्तों, 900 रुपये में आप इसको वो बना लीजिए, 900 रुपये में बेचने पे हुआ लाभ जो भी मान लो x, वो 600 रुपये में हुई हानि का 2 गुना है। मतलब जो लाभ है वो इस पे हुई हानि का 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालिए इनका, कितना आया डिफरेंस 300 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों 3x का। अब 3x का क्यों आया, क्योंकि 2x में से घटाएंगे माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों। 2x में से घटाएंगे ये माइनस का x, तो 2x प्लस x आएगा ना, मतलब डिफरेंस कितना आ गया इनका 3x। तो 3x कितना आ गया 300, तो x कितना आ गया सिर्फ 100। ठीक है दोस्तों, मतलब x जो आ गया वो 100 आ गया, तो x की जगह 100 रखोगे तो माइनस का 100 आ गया यहाँ पे, और x की जगह 100 यहाँ पे भी रखोगे तो 100 दूना, ये 2x है ना यहाँ पे, तो 100 दूना कितना हो जाएगा 200। मतलब 900 रुपये की चीज़ कोई बेची तो 200 रुपये का फायदा, और 600 रुपये की कोई चीज़ बेची तो 100 रुपये का नुकसान। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 900 रुपये में कोई चीज़ बेची तो 200 रुपये का फायदा। इसका मतलब खरीदा कितने में है, 900 में बेची तो 200 का फायदा, मतलब 700 में खरीदी है। या फिर नीचे देखिए कि 600 में बेची तो 100 रुपये का नुकसान, इसका मतलब कितने में खरीदी है 700 में। आप कहीं भी मान रख दीजिए 700 ही आएगा आपका आंसर। तो 700 कॉस्ट प्राइस हो गई दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार देखें, फिर नहीं आया हो तो 2 बार देखें, फिर नहीं आया हो तो 3 बार देखें, 100% समझ में आ जाएगा आपको ये कि मैंने कैसे करा है। ठीक है दोस्तों, तो 700 हो जाएगा हमारा आंसर।